नमस्कार दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से वनराज और अनुपमा एक साथ अकेले पिकनिक पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। और आज का एपिसोड काव्या से शुरू होता है, जो वनराज और अनुपमा की प्रतीक्षा कर रही है। वो सोचती है कि देर हो चुकी है और दोनों अभी तक वापस नहीं आए। काव्या सोचती है कि लीला और पाखी वनराज और अनुपमा को करीब लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे वो चिढ़ जाती है। नंदनी आती है और काव्या उससे पूछती है कि क्या वो एलियन है। नंदनी काव्या से ना जलने के लिए कहती है और वनराज पर भरोसा करने के लिए कहती है, और अगर वनराज पर नहीं तो अनुपमा पर। नंदनी कहती है कि अनुपमा को दूसरों के प्यार को छीनना नहीं आता, बल्कि वो केवल दूसरों को प्यार देना पसंद करती है। काव्या चौंक जाती है। वहाँ किंजल लीला और हसमुख से कहती है कि अनुपमा और वनराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लीला किंजल से कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि अनुपमा और वनराज एक साथ हैं। इस बीच काव्या वनराज को फोन करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वनराज का फोन क्यों नहीं लग रहा है। अनिरुद्ध ने काव्या को फोन किया। वो काव्या को एनओसी देते हुए कहता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, ना कि जबरदस्ती। काव्या अनिरुद्ध से कहती है कि वो थोड़ी देर में उसे मेल करेगी। अनिरुद्ध काव्या से पूछता है कि क्या वो रो रही है। काव्या अनिरुद्ध का कॉल काट देती है। दूसरी तरफ वनराज और अनुपमा शाह के लिए चिंता करते हैं। अनुपमा सोचती है कि शाह कहीं फंस तो नहीं गए। वनराज मोबाइल के लिए गार्ड से पूछता है। अनुपमा घर पर फोन करने के लिए कहती है। वनराज कहता है कि उसे किसी का नंबर याद नहीं है। अनुपमा कहती है कि वो सभी के नंबर जानती है और वनराज को किंजल को फोन करने के लिए कहती है। किंजल ने वनराज को लीला की मोच के बारे में सूचित किया। वो कहती है कि इसी की वजह से वो सब घर पे हैं। वनराज किंजल से पूछता है कि क्या उन्होंने लीला को डॉक्टर को दिखाया। किंजल वनराज को बताती है कि लीला ठीक है। पाखी दौड़ती हुई आती है और शाह को बताती है कि अहमदाबाद रोड पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसके कारण कर्फ्यू लग गया है। किंजल वनराज और अनुपमा को बताते हैं कि कर्फ्यू के कारण उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। लीला खुश होकर नृत्य करती है। हसमुख लीला से पूछता है कि क्या वो अनुपमा और वनराज को छुट्टी पर भेजने की योजना उसकी थी। लीला कहती है हाँ। हसमुख ने इसका कारण पूछा। लीला हसमुख को बताती है क्योंकि वो अनुपमा और वनराज के रिश्ते को बचाना चाहती है। इसके अलावा वनराज ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसे तलाक से पहले अनुपमा के साथ बिताने के लिए और समय मिल गया। इधर अनिरुद्ध काव्या से मिलता है। काव्या अनिरुद्ध से उसके आने के बारे में पूछती है। अनिरुद्ध काव्या को बताता है कि उसने डिकोड किया कि वो कुछ परेशान है, इसलिए एक दोस्त के रूप में वह उसके दर्द को साझा करने के लिए यहाँ आया है। काव्या रोती है और अनिरुद्ध को गले लगा लेती है। अनिरुद्ध काव्या को सांत्वना देता है। बाद में राखी लीला को फोन करती है। दोनों खुश हो जाते हैं कि कर्फ्यू के कारण वनराज और अनुपमा अपने अतीत को याद करेंगे और शायद अपना तलाक रद्द कर देंगे। लीला और पाखी पंडित के पास जाती हैं और उससे प्रार्थना करने के लिए कहती हैं ताकि अनुपमा और वनराज का तलाक रुक जाए। पंडित ने लीला और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। इस बीच वनराज के मामा और हसमुख ने वनराज और अनुपमा को करीब लाने के लिए लीला के प्रयास के बारे में बात की। हसमुख कहता है कि ये तो केवल ईश्वर ही तय करेगा। इधर काव्या ने अनिरुद्ध के सामने अपने दिल की बात कही। वो कहती है कि वो हमेशा वनराज से प्यार करने के लिए दोषी मानी जाती है, लेकिन वो अकेले उसके लिए प्यार में नहीं पड़ी। काव्या रोती है और अनिरुद्ध काव्या को शांत करता है। अनिरुद्ध ने काव्या को आश्वासन दिया कि वो हमेशा उसका समर्थन करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक उजाला।